प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम 2025 में बताएंगे कार्तिक माह में जो आ रही है प्रदोष व्रत या जो आने वाली है प्रदोष व्रत हम कब रखेंगे और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा करने की विधि, प्रदोष काल कब है। तो ये सब जानकारियों को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रदोष व्रत जो है वह भगवान शिव को समर्पित होता है और उनको प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत उत्तम माना जाता है। भक्त व्रत रहकर इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजा और अर्चन करते हैं, जिससे भगवान शिव और माँ पार्वती का जो है कि विशेष कृपा जो है प्राप्त हो सके। तो यह जो है कि प्रदोष व्रत कब है, तो प्रदोष व्रत जो है कि हम हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत करते हैं। और जो है कि यह प्रदोष व्रत जो है कि हम शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन को जैसे यह जो है कि हम शनि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। और यह जो है कि व्रत जो है कि हम 19 तारीख को मनाएंगे। 19 तारीख को जो है कि हम प्रदोष व्रत जो है हम रखेंगे। और साल में जो है कि 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। संख्या बढ़ने के बाद जो ये 26 हो जाता है। और हम देखें प्रदोष व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। भगवान शिव का जो है कि पूजा और अर्चन करना चाहिए, उनके मंत्रों का जो है जाप करना चाहिए और शिवलिंग का जो है कि अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से, शहद से, दूध से, घी से, इन सब चीज़ों से जो है कि अभिषेक करना चाहिए। और उन्हें बेलपत्र, शमीपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि जो है कि उन्हें अर्पित करना चाहिए। अब हम महत्व देख लेते हैं प्रदोष व्रत का। प्रदोष व्रत का जो है कि फल हमें जो है कि दिन के अनुसार मिलता है। जिस दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है वह हमें दिन के अनुसार जो है वह प्रदोष फल जो है कि प्राप्त होता है। साधक जो है कि श्रद्धा भाव से व्रत रखकर त्रयोदशी तिथि के दिन जो है कि प्रदोष व्रत करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती का जो है कि पूजा और अर्चन करते हैं। प्रदोष काल समय ये जब माना जाता है कि सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो है वह प्रदोष काल माना जाता है। और यह प्रदोष व्रत जो है कि शनिवार के दिन पड़ने की वजह से जो है कि यह शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें लक्ष्मी माता का जो है कि पूजा अपने करियर की सफलता में प्राप्त करने के लिए जो है कि दूध से जो है कि शिवलिंग का जो है हम अभिषेक करते हैं और उन्हें फूलों का जो है कि माला अर्पित करते हैं। मानता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी जो है कि मनोकामना जो है कि पूरी करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भक्त व्रत रखकर त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में पूजा करते हैं और ऐसा भी कहा उस दिन जो है कि भगवान शिव और माता पार्वती जो है कि पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं कि भक्त हमारा पूजा और अर्चन प्रदोष काल में कर रहा है और वह प्रसन्न होकर उनको जो है कि उनके मनोकामना जो है वह पूर्ण करते हैं। तो अब हम दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि प्रदोष व्रत का जो है कि डेट और शुभ मुहूर्त कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो अश्विन माह में के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है शुरुआत हो रही है 11 सितंबर देर रात 11:24 पर और अश्विन माह का कृष्ण पक्ष का तिथि जो है समाप्त हो रहा है 19 सितंबर को देर रात 11:36 पर। और त्रयोदशी तिथि का जो है कि प्रदोष काल समय में जो है भगवान शिव का पूजा और अर्चन किया जाता है। और 19 सितंबर को जो अश्विन माह का जो है कि पहला प्रदोष व्रत
मनाया जाएगा। तो अब हम जो है कि पूजा विधि देख लेते हैं। तो प्रदोष काल के दिन जो है कि सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके मंदिर घर की आप साफ सफाई करके और सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और आप व्रत का जो है कि आप संकल्प करिए। और फिर अपने घर के मंदिर में एक चौकी बिछाइए, उस पर कपड़ा सफ़ेद बिछाइए और उस पर गंगा जल से आप शुद्ध कर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा को आप स्थापित करिए। और अगर नहीं है तो आप शिवलिंग जो है आप स्थापित करिए। फिर भगवान शिव को जो है कि बेलपत्र, धतूरा, भांग, सभी पत्र, फूल, अक्षत, धूप आदि जो है कि उन्हें आप अर्पित करिए और मालाएं अर्पित करिए। शिवलिंग को जो है कि दूध, दही, शहद, पंचामृत आदि से जो है आप उनका अभिषेक करिए। और उसके बाद पंचाक्षर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप 108 बार जो है आप जाप करिए और शिव से संबंधित कथाओं का आप श्रवण करिए। बाद में भगवान शिव का आरती करिए, शिव चालीसा करिए और पूजा में की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा मांगिए और उन्हें सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए। उन्हें आप खीर का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। तो और उसके बाद जो आप प्रसाद चढ़ाए हुए हैं अपने घर में परिवारजन में आप उसको चढ़ाइए, उसको बांटिए। और प्रदोष काल का जो है कि पारण समय, प्रदोष दिन जो है कि आप पारण कब करेंगे? तो प्रदोष व्रत का पारण जो है सूर्यास्त के ठीक पहले और जो है कि सूर्यास्त के ठीक बाद प्रदोष काल में जो है कि हम व्रत का पारण करते हैं और अगले दिन किया जाता है, जिसमें शिव जी का जो हम प्रसाद लगाए हुए हैं वही प्रसाद आप ग्रहण करके फिर उसके बाद सात्विक भोजन आप ग्रहण करिए और व्रत का आप पारण करिए। और देखते हैं कि इस दिन जो है कि कौन से योग और कौन नक्षत्र बन रहे हैं। प्रदोष काल के दिन जो है कि प्रदोष व्रत हम जब करते हैं उस दिन जो है कि शुभ योग बन रहा और त्रिपुष्कर योग बन रहा है और हस्त नक्षत्र का संयोग भी बना है, जिसमें पूजा फल का जो है आपको पूर्ण फल जो है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। और योग बन रहा है जब आप व्रत का पालन करते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं तो आपको जो है कि सभी डर भय जो है वह समाप्त हो जाता है। और आपको कुंडलैन चंद्रमा की स्थिति अगर मजबूत होती है तो जिसमें मन की स्थिति जो है वह स्थिरता जो है कि मिल जाती है ऐसा करने से। तो ये रही प्रदोष व्रत की जानकारी दोस्तों। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है तो आप लाइक तो ज़रूर करिए। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है जो है कि आप हमें आगे बढ़ने में आप सपोर्ट करिए, आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे कमेंट में आप जो है कि ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव आप ज़रूर लिखिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो आप ये भी हमारे कमेंट में करके आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।